थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू भी है। निहाल हाशमी साहब से पहले पूछ लेती हूँ क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने एतराज़ किया है। वो ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 90, 81 और 74 इजाज़त ही नहीं देता कि एक प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर इस तरह की चीज़ को लाया जाए और फिर उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाए, और ये जो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लेके आया जाए। और ये जो वो है शिके हैं, ये साफ अल्फाज में ये कहती हैं कि जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनके अंदर अगर किसी की तनख्वाह में या किसी किस्म का फाइनेंशियल बर्डन का इजाफा होना है तो उसको लेके आने का तरीकाकार फर्क है। आप इसको कैसे देखते हैं? दानियाल चौधरी लेकर आए हैं, वो खुद भी एक वकील है, तो ये बगैर सोचे समझे आप लोग ले आए सर? नहीं जी, देखिए हर प्राइवेट मेंबर को, हर मेंबर को, प्राइवेट कोई नहीं होता, मेंबर सारे मेंबर होते हैं कौमी असेंबली के। एक डे होता है कि जो ऑफिशियल होता है और एक होता है कि मेंबर जो है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में लेके आ सके। तो अगर दानियाल चौधरी साहब एक काबिल बैरिस्टर है, यंगस्टर है, वो महसूस करता है, देखता है कि इस मुल्क में इस चीज की जरूरत है, तो वो अभी ला के टेबल कर रहा है। टेबल करने के बाद इसमें फिर बहस मुबासे होंगे, ये कमेटी को जाएगी। और अगर मेंबरान समझते हैं कि इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है, तो मेंबरान जो है वो बच्चे तो नहीं है, वो उसको वोट करेंगे, पास कर देंगे। नहीं सर, लेकिन अगर कोई चीज आईनी तौर पे लाई नहीं जा सकती क्योंकि जो जजेस की तनख्वाहों का मामला है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू जाती है, ये हुकूमत के बगैर लाया नहीं जा सकता बिल। देखिए जी, वो हुकूमत तो तब शामिल हो जाएगी ना, जब वोटिंग होगी तो हुकूमत ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगी उसमें, और शामिल हो जाएगी आपके। कई वक्तों में जॉइंटली हो जाता है। इसमें ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ऑपोजिशन भी शामिल हो जाती है। जब कोई काम पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में किया जाता है तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें कौन सा उन्होंने अपनी जात के लिए मराहत मांगा है, कौन सा अपनी पार्टी के लिए मराहत मांगा। पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अगर एक चीज को एक कोशिश करे तो बहुत अच्छी चीज है। मैं अपने भाई शौकत साहब से कहूंगा कि जब ये लोगों का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, बड़ी हतीक अंदाज में करते हैं, बहुत हतक अंदाज में करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो काजी साहब की इन्होंने बारे में बात की, इनको जेब नहीं देता। ये भी मेरे तरह वकील है। काजी साहब कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, मगर मैं समझता हूँ जितना उनकी और उनकी फैमिली के साथ इनकी हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ज्यादती की थी, वो खातून कोर्ट पे चल के आती रही। इन लोगों को मैंने जो पार्टी है, इनको कहा शर्म, मैंने कोई शर्म, कोई आंखों में शर्म का पानी होना चाहिए कि आप अपने निजाम को इस तरह से रुसवा करते हैं। आप इस तरह से, आपके पसंद का जज ना हो तो उसके खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ आप केस खोल देते हैं, खा वो एफपीआर में हो, खा आपके अताब बनियाल साहब जैसे लोग वहां पे बैठे हो। देखिए, बुरी चीज है। सर, तो आज भी बुरे को बुरा कहिए ना। निहाल हाशमी साहब जो बाजी में बुरा था, हम तो बुरा कहते थे, उसको आपके साथ मिलके कहते थे। आज आप लोग मिल जाइए ना, आप भी बुरे को बुरा कहें, जो गलत हो रहा है गलत कहें। अच्छा हम कह ही नहीं सकते हाशमी साहब, बुरा होता है, अच्छा होता है। इनको बोले पाकिस्तान के मईशत, माशरत और सियासत पे गुफ्तगू करे। सर, वोट को इज्जत दो आपका नारा था, लग रहा है कि आप ये लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने उसको अबैंडन कर दिया है। इनको किसने कहा केपी में ये जीत गए, बाकी जगह ये हार गए? वाह 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 जनाब। अच्छा, केपीके की भी बड़ी नशिस्तों पे वैसे पीटीआई की रिजर्वेशंस हैं, वो मैं पूछ लेती हूँ बसरा साहब से, लेकिन वो उस इलेक्शन को भी पूरा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आप सारे इलेक्शन को ऑडिट करें। अश्विन, मेरी एक मिनट सुन ले। लोग वोट देते हैं आपके मंशूर, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर के वजह से। इमरान खान साहब ने अपने मंशूर और किरदार से कोई ऐसा चीज शो नहीं किया, या फिर लोग वोट देते हैं। सर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ का न्यूक्लियर बम से लेकर मोटरवे से लेकर के मेट्रो बस से लेकर के, ठीक है, आप नाम ले, यू जस्ट नेम इट, जिस चीज का नाम लेंगे उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का छाप है। हाँ। तो ये उनको वोट ना दे तो इनको जैसे को दे देंगे जो लोगों की गाली और गोली के अलावा कोई बात नहीं करते, जो जलाओ घिराव की बात करते हैं। चले, मैं जरा बसरा साहब को शामिल कर लूं सर, लेकिन 35 साल की हुक्मरानी और पॉलिटिक्स को 3 साल से ऐसे कंपेयर तो ना करें ना। मैं जी, जो लोग शहीदों की बेहुरमती करते हैं, एक बंदा अल्लाह के प्यारा हो गया, शहीद हो गया, आपके खातिर शहीद हो गया, उसकी निशानियों को आप मिटा रहे हैं, कोई शर्म है? चले मुझे बात नहीं के लिए, आई डोंट हैव वर्ड्स। और पाकिस्तानी कौम इनको समझती है। ये 13 साल जो हुकूमत, 12 साल करते रहे केपी में, इन्होंने क्या हुकूमत किया है? लूट मार के। इनका अपना शकील खान क्या कह रहा है इनके बारे में, इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं कि कितना करप्शन है इनके, कितने नेपोटिज्म है इनके। चले, मैं जरा बसरा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। बसरा साहब, ये बहुत सारे चार्जशीट कर दिया निहाल हाशमी साहब ने आपको। वो कहते हैं जी अपनी कारकर्दगी पर बात करें। आप जो है वो बात शुरू करके किसी और की हुकूमत को जाली कहने लग जाते हैं। और फिर एक ये बड़ा एतराज है कि केपीके में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक है, वरना इलेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा, निहाल हाशमी साहब को मैंने बड़े पेशेंस से सुना है। पहली बात तो ये है कि निहाल साहब की अपनी बातों में तजादात हैं,
वो अभी हमें भाषण दे रहे थे कि जजेस का एहतराम करें, अदलिया का एहतराम करें, और निहाल हाशमी साहब को खुद तौहीन अदालत में सजा हुई है, सजा याफ्ता है उस मामले में, इनको पता है इस बात का। दूसरी बात, और किस पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है, जिनके लीडरान कहते थे कि इन जजेस को, आपको याद होगा बंदियाल के साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन पर भी इन्होंने हमला किया था अदालत के सामने जाकर, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए, मेरी तो जुबान भी इजाजत नहीं देती। और अब रही दूसरी बात, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, ये धांधली वाला इलेक्शन है। हमने 8 फरवरी के लिए एप्लीकेशन दी है और उसकी हमने ऑडिट की, किसकी दी है? पूरे पाकिस्तान की, सिर्फ हमने केपी की नहीं दी उसमें, तो केपी को कहें केपी कर लें या पंजाब कर लें, उसमें केपी शामिल है। और निहाल साहब, बेशक आपकी फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपका इख्तियार भी कम है, आपको पूछना पड़ेगा कि कहां से पूछना है, आप पूछ के जुडिशियल कमीशन बना दें उसका, ये धांधली वाले केस का लाइव दिखाएं इस कौम को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही दूसरी बात, देखिए आपने कहा था ना कि आपका नारा था वोट को इज्जत दो, आप मियां नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पे चले जाए, उन्होंने वो पिन ट्वीट अपना रखा हुआ लेकिन चेंज कर दिया है, अब लिखा हुआ है वोट को इज्जत दो, और अब ये वोट के तस्वीर नहीं सर, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, खैर ये तो नहीं लिखा हुआ, ये अब आप, हाँ अच्छा मेरी बात तो सुन ले, हाँ मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन रही हूँ सर। होता सियासतदान जो होता है ना, वो अवाम के सर पे होता है। अब उसको नहीं पता कि बेचारा खुद इलेक्शन नहीं जीत सकता, मरियम बीबी नहीं जीत सकती, तो जाहिर है इनको ट्रीट तो एस्टैब्लिशमेंट उसी तरह करेगी, वो कहेंगे बैठ जाओ, ये बैठ जाएंगे। अच्छा चले, आपने जहां पे नुक्ता ले आए ना, आप मुझे इजाजत दे, थोड़ा सा बात को आगे ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पे ट्वीट पिन कर दिया कि बूट को इज्जत दो। मुझे थोड़ा सा आप लोग अपना भी मामला समझा दीजिए सर, कि जिस तरफ आप उस बूट को क्रिटिसाइज करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ी अच्छी तवक्को है, जल्दी हमारे उनके साथ मामला ठीक हो जाएंगे। सर फिर आप भी उसी बूट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तब वो ठीक है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्टैब्लिशमेंट हमारी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया की स्टैब्लिशमेंट तो नहीं है। हमारा लीडर तो ये कहता है तो सर उनके लिए भी यही मामला है फिर तो ले। हमारा लीडर कहता है ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। हाँ। हमारा लीडर कहता है मेरे से ज्यादा, इमरान खान कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। और अगर नवाज शरीफ कहें तो वो बूट को इज्जत देते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ। हम उनसे क्या डायलॉग करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बेचारे कठपुतलियां हैं, ये तो बेचारे बिठाए गए हैं, फॉर्म 47 के नमूने हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि खुदारा ये जो फॉर्म 47 के नमूने कौम पर मुसल्लत किए हैं, इनसे जान छुड़वाएं, और पाकिस्तान का जो आइन है, आइन के ताबे हमें पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना होगा। और पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, जो इस वक्त मौशी आग है, जो मौशी आपको हालात आपके सामने हैं, जो सियासी हालात आपके सामने हैं, जो मुल्क में अफरा उसका इदराक करें ना, आप लोग भी तो उसके लिए एहसास करें, आप लोग भी तो अपनी शराइत छोड़ दें, आप लोग भी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। आपकी मुज़ाकरा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुज़ाकरात आदमी उनसे करता है जिनकी कोई हैसियत होती है, जो कुछ दे सकते हैं। निहाल हाशमी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा। देखिए, मुज़ाकरात सियासी लोगों से होते हैं, मुज़ाकरात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो रहे हैं, दीगर लोगों से हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के कौमी असासे पे हमला करें, शहीदों पे हमला करें, IMF पे जाकर के पाकिस्तान पे हमला करें, बैरून मुल्क में इशारे करके बैरून मुल्क में अपने नुमाइंदे भेज करके पाकिस्तान के खिलाफ जगहसाई करें। इनसे कौन मुज़ाकरात करेगा? पहले अपना ये केसेट भुगते, अपना अगर बरी होके आ जाए और इलेक्शन में पार्लियामेंट में जीत के आ जाए, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात का सोचे। अभी तो ये कौमी मुजरिम है सर। लेकिन आप लोगों के मौक़िफ़ में भी मुज़ाकरात को लेके बड़ा तज़ाद है। एक तरफ कुछ रहनुमा आते हैं, वो कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। बीबी वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट एक फोरम है। सर, आप लोगों के सीनियर वज़रा ये कह चुके हैं कि अगर ये नवाज शरीफ की सियासी हैसियत को तस्लीम करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर ये नून लीग की सियासी हैसियत को तस्लीम करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। फिर एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि 9 मई की माफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो राब्ते में भी हैं।